कि नहीं पैसे का मामला है, कोई देख लेगा, कभी पीछे ले जा, आओ चुपचाप गाड़ी में दे दो। तो हमने सोचा कभी हाँ कोई हादसा ना हो जाए, इस वजह से बोल रहे हैं, हम उनकी बात को समझे नहीं। तो वो गाड़ी में आए और गाड़ी में पैसे गिने और ले गए। मैंने हाथ जोड़ कर मैंने कि वहीद भाई हमारे साथ कोई चिटिंग मत करना, हमारा जो पैसा है बहुत हक हलाल का पैसा। वहीद का जो बेटा है ज़रीफ, तो उन्होंने चेक भेज दिया कि ये मेरे बेटे का है, आप इसमें डाल दो। तो हमने 5 लाख रुपए उसमें डाल दिए। हमारे पास आगे हम 11 लाख का एग्रीमेंट बना के आपके नाम का दे देते हैं। तो आज तक हमें ना एग्रीमेंट मिला, ना वो पैसे मिले, और असली मालिक के पास पैसा नहीं पहुंचा। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो सावधान हो जाइए। बहुत सारे चोर छुपे हुए हैं, डकैत छुपे हुए हैं, बेईमान छुपे हुए हैं, बड़े भोले भाले बनकर मिलते हैं, मगर आपके पैसे को कब ठग लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसी ही दास्तान मैं आपको सुनाने और दिखाने जा रहा हूं, जिनके साथ ठगी हो गई है। थोड़ी बहुत ठगी नहीं है, 10 से 12 लाख रुपए लगभग ठग लिए गए हैं। पूरी बात इन्हीं से सुनते हैं क्या कुछ पूरा मामला। आज इन्होंने बुलंदशहर एसएसपी को अपनी तहरीर भी दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशमा। कहाँ से हैं आप? मैं 4 यार बुलंदशहर। क्या हुआ है बताइए, किसने ठगी की, कैसे की, कहाँ आपको प्लॉट दिखाया था? प्लॉट दिखाया जी हमें, ये नहर के पास में खुर्जा रोड पर, बिल्कुल ऑन रोड प्लॉट दिखाया मालिक बन के। हमारे एक रिश्तेदार है अनीस नाम के, तो शिकारपुर के हैं वो, उन्होंने दिखाया, उनके साथ एक वहीद कुरैशी, दोनों ने मिलके कि ये प्लॉट है, इनका प्लॉट है, ऐसे ऐसे। रहने वाले हैं? ये बुलंदशहर के ही रहने वाले हैं वहीद, और जो रिश्तेदार हैं हमारे अनीस, वो शिकारपुर के रहने वाले हैं। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद इन्होंने दिखाया कि इनका प्लॉट है, इनके हाथ में है, ऐसे ऐसे बात है, आप जो भी बयाना देना है, पैसे देने हैं, इनको दे दो। उसके बाद में हम फिर शुरू करते हैं आगे का मामला। तो हमने कहा हम पैसे तो अभी लाए नहीं हैं। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, अपना ही भाई है ये, और ये जो है, उन्होंने एक आदमी और दिखाया कि मैन मालिक ये हैं कमालपुर के प्रधान, राशिद प्रधान कमालपुर के, तो ये हैं। और हम वहीद जो अनीस है शिकारपुर के, उन्होंने कहा कि हम वहीद के पास रखे हुए हैं पैसे, हम उनसे उनको दिलवा देते हैं 6 लाख रुपए, तो आप फिर दे देना, क्योंकि अभी प्लॉट अच्छा मिल रहा है, तो अभी आप ऐसे बात कर लो। उसके बाद में हम चले गए बातचीत करके। ये बात है 27 अप्रैल की, इसी 27 अप्रैल की। हमने जाके अगले दिन उनसे कहा कि हम अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं कुछ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कई घंटे बाद मतलब चेक भेजा एक, तो वो चेक था वहीद का जो बेटा है ज़रीफ, तो उन्होंने चेक भेज दिया कि ये मेरे बेटे का है, आप इसमें डाल दो। तो हमने 5 लाख रुपए उसमें डाल दिए बैंक द्वारा। उसके बाद में हम फिर 10 दिन, करीब 12 दिन के बाद में जो बाकी पैसे थे 6 लाख लेके आ गए उनके पास। तो उन्होंने कहा कि वहाँ मिलो। पहले तो उन्होंने जगह बताई पेट्रोल पंप चौक पे, फिर उसके बाद कहने लगे नहीं नहीं यहाँ आ जाओ, नहर पे एक कैंटीन है, वहीं आ जाओ आराम से। तो हमने कहा कि रसीद दे दो हमें 11 लाख की, और ये लो पैसे आप। कह रहे हाँ ठीक है मैं रसीद बनवाता हूँ। उन्होंने हमसे पैसे वहीं ले लिए। तो उसके बाद में उन्होंने रसीद के लिए बोला, फ़ोन 1-2 जगह मिला के कहने लगे कि अभी वो फ़ोन नहीं उठा रहा, आप एक काम करो, अभी मत जाना आप फरीदाबाद, शाम तक रुको, मैं आपकी रसीद बनवाऊँगा। उसके बाद में शाम हो गई, कहने लगे वो तो अभी कहीं गया हुआ है, आप एक काम करो आप चले जाओ। उसके बाद में फिर मैं आपको बताता हूँ, आपको 11 लाख की रसीद दूंगा 2-4 दिन बाद। टोटल आपने कितना पैसा उनको दे दिया और किस तरह से दिया था? ये तो आपने जो है 5 लाख तो हमने बैंक द्वारा भेजा जी, ट्रांसफ़र किया, और 6 लाख 2.5 मतलब 6 लाख 2,000 हमने कैश दिया। अच्छा। वहीं प्लॉट के पास आके कि जी 11 लाख रुपए हमारे पास आ गए, हम 11 लाख का एग्रीमेंट बना के आपके नाम का दे देते हैं। तो आज तक हमें ना एग्रीमेंट मिला, ना वो पैसे मिले, और असली मालिक के पास पैसा नहीं पहुंचा। अब अल्लाह जाने इन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, ये जाने और इनका काम जाना। मेरा सलीम नाम है, ये मेरी मैसेज है, इन्हीं के नाम पर वो प्लॉट में ले रहा था। इस तरीके से इन्होंने मेरे साथ चिटिंगबाजी करी। मतलब पैसे देने के लिए क्या कह रहे हैं लोग? फ़ोन ही नहीं उठाते ही, इतने व्हाट्सअप भेजता हूँ। कोई मतलब 10 तारीख का वादा करा था कि बस मैं अभी दे रहा हूँ अभी दे रहा हूँ, फिर शनिवार आ गया, मतलब 10 तारीख का जुम्मा था और शनिवार 11 तारीख का था, तो 11 तारीख को कहने लगे मैं दिल्ली जा रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ और पैसे ला के दे रहा हूँ। फिर कहने लगा शाम को क्या जी चेक कर, केस का मामला था, मैं इसलिए चेक नहीं लाया। तो मैंने कहा भाई कोई 10-20-50 लाख की बात थोड़ी थी, मेरी तो 7 लाख की बात थी, 7 लाख ले आते, बात खत्म हो जाती इस तरीके से। तो आज तक उस दिन से मेरे को फ़ोन नहीं उठाए नहीं जी बिल्कुल भी, और मैं डेली परेशान। कितने गज का प्लॉट तय किया था और किस रेट से? 127 गज का प्लॉट है जी, 40,000 रुपये गज के हिसाब से प्लॉट लिया था ये। मतलब इस तरीके से मेरे साथ चिटिंगबाजी करी है। कितने लोगों के सामने पैसे दिए थे जो कैश दिए थे?
अनीस और वहीद दोनों थे, उन्हीं के सामने हमने पैसे दिए थे जी। तो वहाँ जो पैसे आपको बुलाकर जिसे आमादे, वहाँ कोई रिकॉर्डिंग या कोई ऐसी बात नहीं की आपने? कैमरा नहीं था जी वहाँ। नहीं, असल में मैंने तो बोला भी था कि ऐसे दो अंदर कैंटीन में, तो वो कहने लगा वहीद कि नहीं पैसे का मामला है, कोई देख लेगा, कभी पीछे लग जाओ, आओ चुपचाप गाड़ी में दे दो। तो हमने सोचा कभी हाँ कोई हादसा ना हो जाए, इस वजह से बोल रहे हैं, हम उनकी बात को समझे नहीं। तो वो गाड़ी में आए और गाड़ी में पैसे गिने और ले गए गिन के। अगर वहाँ पे कैमरा हो तो उसमें रिकॉर्डिंग आ सकती है। बाकी तो रिकॉर्ड ऑनलाइन वाला है आपके पास? हाँ जी, ऑनलाइन का तो रिकॉर्ड है। तो एक विश्वास पे थे ना, इतनी लंबी दाढ़ी वाला आदमी था, मतलब इतना एक विश्वास था। एक मेरी खाला का लड़का था, मतलब ये नहीं कोई गैर आदमी था। हमने तो एक विश्वास के ऊपर काम किया सारा। अब हमें क्या पता कि हमारे घर का ही आदमी या मतलब इस तरीके का मतलब रोजे नवाज के पायबंद आदमी और इस तरीके से हमारे साथ मतलब चिटिंगबाजी करेगा। हम तो बहुत सीधे सच्चे, हमारे पास आज तक कोई किसी का कोई दाग नहीं है, शुक्र है खुदा का, बिल्कुल साफ़ सुथरा काम करने वाले। मैंने हाथ जोड़ के मैंने कि वहीद भाई हमारे साथ कोई चिटिंग मत करना, हमारा जो पैसा है बहुत हक हलाल का पैसा। बात उनसे क्यों कह रहे थे कि चिटिंग मत करना? क्या उनके बारे में कुछ सुना था? नहीं, मैंने सुना नहीं, ये तो बाद में सुना जी। अब हमने मतलब बाद में ये खबर आई है कि भाई इस तरीके से इन पर कई बार केस हो चुके हैं। ये तो बाद में जाके मेरे को बहुत ज़्यादा हरासमेंट हुई कि मेरे साथ एक सीधे सच्चे इंसान के साथ मतलब इस तरीके से मेरे साथ चाल चाहते हैं आप? यही चाहते हैं बस, जो जैसा इन्होंने किया है किसी और के साथ ना करें आगे, इनके ऊपर अच्छे से कार्रवाई हो ठीक से। प्रशासन से यही है बस कि अच्छे से कार्रवाई करे, अच्छे से जांच करे सारी चीज़ों की, और हमें इंसाफ मिले जो भी हमारे साथ हुआ है, आगे किसी के साथ ये ना करें। इसलिए इनको हाँ जी, हमारे पैसे बाइज्जत दिलवाए जा, ये आपकी बहुत कृपया होगी। प्रशासन से यही हमें उम्मीद है कि आगे ये किसी के साथ इस तरीके से हरकत ना करें जिस तरीके से हमारे साथ इन्होंने हरासमेंट करी है। हमें इतना फुद्दू बनाया गया, रात दिन हमने लाखों रुपया मतलब 20 चक्कर मेरे फरीदाबाद से बुलंदशहर के लग गए, मेरे को आज तक ये हाथ नहीं आए। उसका हर्जाना कौन देगा? मैं मुथूट फाइनेंस के पैसे दे रहा हूँ, मैंने 25-26 हज़ार ब्याज दे दिया, उसके पैसे कौन देगा मेरे को? मेरी प्रशासन से बस यही उम्मीद है कि जो भी मेरा खर्चा हुआ वो बाइज्जत मेरे बरी करा जाए, वो मेरा पैसा बाइज्जत प्रशासन से उम्मीद है कि मेरा दिलवाया जाए। ये कोई पहला ऐसा दंपति नहीं है, ये पहला ऐसा परिवार नहीं है जिनके साथ पहली बार ठगी हुई है। बहुत सारे ऐसे केस हैं, आज भी बहुत सारे केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले पूरी तरह से उस शख्स की भी जांच ज़रूर कर लें, उसका रिकॉर्ड ज़रूर मालूम कर लें जिससे आप प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं। लोग भरोसे में लेने के बाद तब इस तरह की ठगी करते हैं जिस तरह से इनके साथ हुई है। फ़िलहाल जब ये बिल्कुल परेशान हो गए हैं, जब इनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया है, जब इन्हें लगा है कि अब मेरा पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा, तब इन्होंने बुलंदशहर एसएसपी को अपनी तहरीर दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है।